हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागत की। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स। चाहे आईटी जेईई का हो, चाहे नीट का हो, 11 12 किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर्स में, क्या फार्मूले हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, सारी बातें आपके से करेंगे। और आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो सुना होगा पीसी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आइए, अगर इस थर्मोडायनेमिक्स का पोस्टमार्टम करिए तो आपको देखने को मिलेगा यह है थर्मो। थर्मो का सीधा सा मतलब होता है हीट, उष्मा। और डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों फ्लो, मोशन। डायनेमिक्स का मतलब मोशन करना, फ्लो करना। कोई चीज फ्लो करेगा तो मोशन में आ जाएगा। तो हीट का फ्लो कैसे होगा, हीट के फ्लो करने के क्या रूल्स हैं, हीट के फ्लो करने के क्या सिद्धांत हैं, हीट के फ्लो करने की क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक्स हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। सारी बातें हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में जरूरी हो जाता है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए मिलवाते हैं आपको। एक चीज यहां पर है, व्हाट इज यूनिवर्स। क्या होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। दूसरी चीज आती है व्हाट इज सिस्टम, क्या है सिस्टम। तीसरी चीज आती है व्हाट इज सराउंडिंग। और अगली चीज आती है व्हाट इज बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, आइए आपको समझाते हैं क्या होता है यूनिवर्स, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग और क्या होती है बाउंड्री। समझ है, ब्रह्मांड के अंतर्गत हर चीज आ रही है, समझिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको एक सिंपल करने के लिए एक फार्मूला बताएं कि यूनिवर्स इज इक्वल टू होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लीजिए, यूनिवर्स किससे बना हुआ है। यूनिवर्स को बनाने के लिए हमें चाहिए सिस्टम और हमें चाहिए सराउंडिंग, और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो बन जाता है यूनिवर्स। बात समझ गए आप। तो जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सब के सब यूनिवर्स के अंतर्गत हैं, सब यूनिवर्स में हैं। ब्रह्मांड में से हम कोई एक चीज निकालेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम। सपोज करिए कि ये हमारा यूनिवर्स है। आपने ग्लोब तो देखा होगा, ग्लोब जो अक्सर मेज पर रखा रहता है, ग्लोब जिसमें पूरा संसार होता है। तो ये यूनिवर्स है, ये कंप्लीट यूनिवर्स है। अब पूरे यूनिवर्स की स्टडी हम तो कर नहीं सकते, हम कोई एक छोटा पार्ट निकाल लेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए कि इतना पार्ट हमने कट करके बाहर निकाल लिया। लीजिए, अब इसकी स्टडी हम करेंगे, इस पर हम रिसर्च करेंगे। इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, या ए लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो जो ये पार्ट निकाला है आपने काट के, इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। अब जो आपने सिस्टम रखा है, तो इसके चारों तरफ जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसके परिवेश में ये सिस्टम रखा गया है, उस परिवेश को हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। देखिएगा, सिस्टम जिसके ऊपर स्टडी किया जाएगा, जिसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, वो है सिस्टम।
और सिस्टम के चारों तरफ जो परिवेश है वो क्या है, सराउंडिंग है। और यूनिवर्स बना कैसे है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके यूनिवर्स बनता है। अब बात को समझिएगा जरा। अब एक चीज आती है, व्हाट इज बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो जहां पर सिस्टम खत्म हो रहा है और जहां से सराउंडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए जो एक रेखा लाइन है, जो एक लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक, सपोज करिए ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारा, और सिस्टम के चारों तरफ जो ये पार्ट है, ये सब के सब क्या है, व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक, तो ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम कहाँ तक है, सिस्टम का एंड कहाँ पर है, तो जहाँ पर सिस्टम खत्म हो रहा है वहीं से सराउंडिंग स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये डेड लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। अब आप बात समझ गए। बात करें तो जो हमारे पास सिस्टम तीन तरह के हैं। दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। तो देखिएगा क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज्ड सिस्टम, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, हमारे अब ये सिस्टम और सराउंडिंग अगर हम बात करें तो देखना, हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ओपन सिस्टम और सराउंडिंग में अगर देखा जाए तो क्या इनके बीच एनर्जी और मास का आदान प्रदान हो रहा है? और मास, यहां भी एनर्जी और मास। देखिए, अगर सिस्टम से एनर्जी और मास सराउंडिंग में जा रहा है या फिर सराउंडिंग से एनर्जी और मास सिस्टम में जा रहा है, यानी दोनों के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास का आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। आप कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आइए एग्जाम्पल आपको देते हैं। बॉइलिंग मिल्क इन ओपन वेसल। लीजिए, आप किसी ओपन वेसल में मिल्क को बॉयल करिए, दूध को गर्म करिए, तो आप देखिएगा, तो मिल्क जिसमें आप गर्म कर रहे हैं, जिस पतीले में आप गर्म कर रहे हैं, जिस भगोना में गर्म कर रहे हैं, वो क्या है? वो सिस्टम है। जब मिल्क बॉयल करेगा तो आप देखिए मिल्क का अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा, मिल्क की क्वांटिटी घटेगी। क्वांटिटी घट रही मतलब मास सिस्टम से कहाँ जा रहा है निकल के? सराउंडिंग में जा रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद आप मिल्क को उतार के नीचे रख दीजिए गैस बर्नर से, तो मिल्क आपका ठंडा हो जाएगा। यानी मिल्क ठंडा हो रहा है, यानी एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है? एनर्जी। यानी मिल्क से एनर्जी निकल के कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। अगर ये ओपन सिस्टम ना होता तो मिल्क को जितने टेम्परेचर पे आपने बॉयल करके रखा था उतना तापमान बना रहता, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास का आदान प्रदान होता है। देखिएगा, आइए क्लोज्ड सिस्टम की बात करें तो हमारे पास है एनर्जी और हमारे पास है मास। यहां भी हमारे पास है एनर्जी और यहां है मास। तो जरा समझिएगा, अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो एनर्जी का आदान प्रदान तो होगा, लेकिन मास का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होगा। यहां भी एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। लो भाई, फिर एग्जाम्पल ले लो।
हार्ड पीस ऑफ आयरन, लीजिए ऑन टेबल, आपके टेबल पर कोई लोहे का गरम टुकड़ा एकदम रख दीजिए, हार्ड पीस है, एकदम गरम है, एकदम लाल है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे आप टेबल पे आयरन का गरम पीस रख देंगे जो एकदम लाल है, कुछ टाइम के बाद उसका तापमान डाउन होगा, उसका टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर कहाँ जाएगा? टेम्परेचर क्या एनर्जी है, हीट क्या है? एनर्जी है। तो हीट सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चली गई और कुछ टाइम के बाद जो आपका आयरन का पीस था वो ठंडा हो जाएगा, यानी उसका तापमान घट जाएगा, लेकिन उसका मास नहीं घटेगा। अगर वो 1 kg का था गर्म होने पर, तो ठंडा होने पर भी 1 kg का ही रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर, उसका तापमान, उसकी एनर्जी घट गई। कहने का मतलब हीट निकल के सिस्टम से सराउंडिंग में चली गई। तो मास का आदान प्रदान तो नहीं हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन एनर्जी का आदान प्रदान हो गया। यह बात इससे प्रूफ होता है कि पहले आयरन का पीस गर्म था, अब आयरन का पीस सामान्य तापमान पर आ गया, आयरन का पीस ठंडा हो गया, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान हो रहा है, एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन मास का आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आइए अब बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करिए तो यहां पे भी हम देखेंगे एनर्जी और मास, एनर्जी और मास। तो बताइए अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो फिर न तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा न तो मास का एक्सचेंज होगा सिस्टम से सराउंडिंग में, और वही बात सराउंडिंग से सिस्टम में न तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा न तो मास का एक्सचेंज होगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब किसी चीज का एक्सचेंज न हो, न तो एनर्जी का एक्सचेंज हो न मास का एक्सचेंज हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल लीजिए। आपके घर में थर्मस होगा, अगर अच्छी कंपनी का थर्मस है तो थर्मस ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आप चाय को या कॉफी को बना के थर्मस में रख दीजिए, ढक्कन को लॉक करिए, तो आप देखिएगा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक उसमें न तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और न तो मास का एक्सचेंज हो रहा है। यानी चाय जैसे शुरू में गर्म था, चाय 5 घंटे के बाद भी वैसे गर्म बना हुआ है और क्वांटिटी भी उतनी है जितना शुरू में आपने थर्मस में भरा था। लेकिन सवाल है थर्मस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अगर अच्छी क्वालिटी का थर्मस है तो वो थर्मस एक कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये हमारी बॉडी है, इंसान की बॉडी जो है, तो हमारी जो ये बॉडी है इंसान की, ये बॉडी कैसा सिस्टम है? हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है कि हमारी बॉडी क्लोज सिस्टम है कि हमारी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम है? कमेंट करके अभी बताइए इंसान की बॉडी, ह्यूमन बॉडी कैसा सिस्टम है। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।